व्यक्ति नहीं जानते हैं, वो उस पर जो सवाल उठाते हैं। बिल्कुल अनिल जी, यहाँ दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर माओवादी अगर सबको मारने आए थे तो उनको पता चल चुका था कि इनके पास हथियार खत्म हो चुके हैं, वो सबको खत्म कर चुके थे, लेकिन उनको चुन चुनकर जिनसे उनको बदला लेना था उन्होंने उनको मारा। और यहां तक कि अपनी चिट्ठी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि हमें अफसोस है उन निर्दोषों का जो इस हमले के अंदर मारे गए हैं। और सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए नंद कुमार पटेल की, उनका कद काफी बढ़ रहा था और हो सकता है कि आगामी अगर इलेक्शन में कांग्रेस जीतती तो नंद कुमार पटेल मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें लाया जा सकता था। अनिल जी, देखिए, नंद कुमार पटेल ने स्वाभाविक रूप से जो मरी हुई कांग्रेस और टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस को यहाँ पे इकट्ठा किया था और जिंदा किया था। इस बात में कोई शक नहीं कि नंद कुमार लगातार सक्रिय थे और नंद कुमार का कद बहुत ज्यादा बड़ा था। नंद कुमार पटेल जो कभी जो एक यस मैन कहलाते थे, चाहे दिग्विजय सिंह की सरकार हो चाहे जोगी जी की सरकार हो, वो अब खुद एक ताकत बनकर उभरे थे और उनके कार्यकाल में वाकई में कांग्रेस को फायदा हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। और सत्ता के गलियारे में वो सरकार को चुनौती देने वाले पहले मतलब आम आदमी के जो है लो प्रोफाइल नेता जिसको कहते हैं, वो माने जा रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि बस्तर में वहां मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा कि निजी कंपनी का हवाई जहाज गिर गया था, तो सेना सहित पुलिस को ढूंढने में उसे 40 दिन लग गए थे। 40 दिन में एक हवाई जहाज का मलबा नहीं ढूंढ पाए थे। इतना घना जंगल है और वहां पर जो दुर्भाग्य की बात यह है कि माओवादियों का जो सूचना तंत्र इतना मजबूत है और उतना ही कमजोर सूचना तंत्र जो है सरकार का है। बिल्कुल, इंटेलिजेंस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं इस बात के लिए कि क्या माओवादी जब आए थे, यहां तक कि इंटेलिजेंस ने बात की थी कि आंध्र प्रदेश और झारखंड से माओवादियों का आना शुरू हो चुका है, इतनी बात जरूर थी। लेकिन क्या इतना बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा के ऊपर यह अटैक होने वाला है, इसकी जानकारी आईबी को क्यों नहीं थी? अनिल जी, आपके पास आऊंगा मैं, प्रदीप हमारे साथ बने रहे, आपके पास भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जो इन्फेक्टिव कॉजेज होते हैं, जो कि इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, उसमें अपने खान पान का ध्यान रखें। दूसरा, जो फल सब्जियां हैं वो धो करके खाएं, और अगर घर में कोई जानवर है तो उसको छूने के बाद कभी भी डायरेक्टली खाना ना खाएं, अपने पहले हाथ अच्छे से धोएं और उसके बाद खाना खाएं। खबर भारती स्वास्थ्य अभियान, स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी समस्या के लिए देखिए आपकी सेहत सिर्फ खबर भारती पर। पुलिस वाले कहते हैं ईंट ले लो और सिर फाड़ दो, किस किस का फाड़े हैं? खबर सच का आईना है। खबर मजदूर का पसीना। सरकार तो खुद मत कहिए, आप तो बहुत बेकार हालत है। खबर अफवाहों से दूर है। एक ही थाने में बैठ कर फोटो खींचते रहोगे। खबर रस्म नहीं, दस्तूर। जलवा बॉलीवुड के सितारों का, हसीनाओं ने मचाया कितना धमाल, एक्सपोज के बावजूद कौन हुआ रिजेक्ट? एक्शन रोमांस आइटम नंबर, पर्दे के पीछे का क्या है चक्कर? पहले पर्दे की मसालेदार खबरें, खबर चौकी, रोजाना दोपहर 2:30 बजे सिर्फ खबर भारती पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं माओवादी हमले की। माओवादी हमला जो 25/5 को हुआ, आपको बता दें, उसके ऊपर अब सवाल उठने लगे हैं और बू आने लगी है राजनीतिक साजिश की। क्या वाकई इसके पीछे राजनीतिक साजिश थी? हमारे संवाददाता प्रदीप परिवार हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अनिल प्रसोदकर जी जुड़े हुए हैं जो कि पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे। पहले प्रदीप के पास चलते हैं। प्रदीप, राजनीतिक साजिश की अगर जो बात उठ रही है वो कहां से निकल कर आ रही है और कैसे माना जाए कि ये वाकई राजनीतिक साजिश है इसके पीछे? देखिए खालिद, राजनीतिक साजिश की बात इसलिए कही जा रही है कि जो बस्तर की जो 12 सीटें थी, राष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 11 सीटें हारी थी और इस बार कांग्रेस के सामने एक चुनौती थी कि वो 12 सीटें में से कम 8 से 9 सीटें वो जीतें। और लगातार आप देखेंगे जो राजनांदगांव के पूर्व विधायक उदय मुदलियार, जिनकी मौत हो गई, वो बस्तर में जिस तरह से सभाएं कर रहे थे और दौरे कर रहे थे, वहां पर एक ताकत के रूप में उभर रहे थे। उदय मुदलियार को एक अच्छा राजनीतिक पंडित माना जाता रहा है कांग्रेस में, तो लगातार बस्तर में वो मजबूत हो रहे थे। और अब महन कर्मा की बात करें, महन कर्मा ऐसे थे जो नक्सली इलाकों में सभा करने से नहीं डरते थे, तो कहीं ना कहीं वहां पे कांग्रेस बस्तर इलाके में अपनों को मजबूत करने की कोशिश करी थी। और ऐसी वारदात हो जाना, इससे लाजमी है कि सवाल उठेंगे कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं था कि किसी ने हमला करवा दिया। ये बातें उठना लाजमी है खालिद। बिल्कुल अनिल जी, अब तो एनआईए की टीम भी वहां पहुंच चुकी है, जांच भी शुरू हो चुकी है, क्या लगता है आपको? देखिए, बात इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि कांग्रेस की तो पूरी फ्रंट लाइन ही गायब हो गई जी, और सिर्फ कांग्रेस ही